गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 14वें चैप्टर सुभाष महामानव के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। तुम चले थे ICS का इम्तिहान देने। अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर, गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्धकाल बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच। ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना, युद्ध की सेना के सिपाह सलार और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वाइसरॉय कहलाने। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत के लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। गरज यह कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मन चिते से बड़ा प्रभु चिता मिलता रहा। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि सुभाष बाबू की जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। वे जा रहे थे ICS का इम्तिहान देने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में। फिर उन्होंने ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाया और युद्ध की सेना के सिपाह सलार बन गए। मित्र राष्ट्र के जीतने पर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखाने ही जा रहे थे कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वे पहुंच गए देवलोक। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्षमय रहा। देशबंधु देवलोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेन गुप्त से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे। क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का टल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1988 ठोकर मिली। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोगशैया पर पड़े स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे, तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाए। किंतु जब तुम लौटकर भारत आए, तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े, और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हारा, तुम या गांधी? तो अब सुभाष बाबू का जीवन पथ था, वो हमेशा से संघर्षमय रहा। देशबंधु के निधन के बाद वे बंगाल के नेतृत्व से वंचित रह गए। कलकत्ता कांग्रेस ने 1928 में उन्हें ठोकर मिली। स्विट्जरलैंड से उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा, लेकिन वहां से लौटे तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी ग्रहण की। फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितनी कटुता, कितनी भर्त्सना, कितने इल्जामों के बीच 103 भर में भी कोई इल्जाम तुम पर नहीं लगा। किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था। तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गद्दी छोड़ दी। तो यहाँ क्या होता है कि फिर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जो है वह तुमने जीत ली। लेकिन आगे जो है वह क्या होता है कि तुम्हें
इसमें भी तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है और तुम्हें कलकत्ता कांग्रेस की गादी छोड़ दी थी। वह भी एक दिन था, तुमने सोचा, तुमने ठाना, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे और मेल किया श्री फजलुल हक से, जो तुम्हारे बाद लीग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भून डालने में ही सफल हुए। वह भी एक दिन था जब तुमने सोचा, तुमने ठाना और तुमने शुरू किया कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशाली संस्था का निर्माण करना और मेल किया श्री फजलुल हक से, जो तुम्हारी बात यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है लीग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भून डालने में ही सफल रहा। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे और भारतीय आजादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए इतने निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो भी तुम उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की शैया कभी नहीं रही होती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व की सुगंधायमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। तो सुभाष बाबू आजादी प्राप्त करने के लिए युद्ध के समर्थक थे। वे युद्ध के द्वारा आजादी लेने के लिए निश्चित थे। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढका। अब बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री, तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के ये यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने में रक्त बिंदु उनमें से चू उठते थे। पुलिस का कितना पहरा था कलकत्ते में उस समय। स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए। फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी हो गई और एकाएक तुम गायब। तो यहाँ पर जो है वह लेखक कहते हैं कि तरुण उनकी सेना के सिपाही थे। कलकत्ते में सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का बड़ा पहरा था, फिर भी वे पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुशंका और एक दिन तुम्हारा सेगांव रेडियो पर भारतीय से बोलना और वह आजाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी, मानो युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया और एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाले देशघातकता देश में कहने लगी। वह जापान का एजेंट हो गया, वह देशघातक जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी। किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसलकर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे कि भारत तू आजाद हो जा। तो हिटलर जो है ये भारत का प्रथम वायसरॉय बनाता है। महीनों उनके बारे में कोई समाचार न मिलना और उनकी मृत्यु की दुशंका जो है वह लोग कर रहे थे। इतने में सेगांव रेडियो से भारतीयों से बोलना, आजाद हिंद सेना बनाना और युद्ध, फिर तूफान के हाथों अपने आप को सौंप देना। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है और स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। किंतु तुम भारतीय तरुणाई अपने में जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। सिर्फ एक भारतवासी ने अपने सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विठल भाई पटेल। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आजाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला
सिपाही सिपह सलार सेनानी ही उसे आजाद रख सकता है। और यदि आज सुभाष किसी और से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा जाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान ही को सौंपना होगा। उसकी अनंत असफलताएं और मौज भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। क्रियाशील, स्वप्नदर्शी, भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्षों पर उतारता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती है। आज आजादी मिलने पर आज सब सुभाष बाबू का गुणगान करते हैं। आजाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए। जय हिंद का नारा सरकार का नारा बन गया है। आज भी सुभाष बाबू किसी और से आ जाए तो वे पूजा पाएंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये 14वां चैप्टर जो था सुभाष मानव सुभाष महामानव वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।